हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय प्रताप बिजनेस ऑटोमेशन से रिलेटेड एक नई वीडियो लेके आ चुका हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो भी हमारे एम्प्लॉई हैं सब अपने अलग अलग सीट पे काम करते हैं और उन सभी सीट को मैनेज करना एक मुश्किल टास्क हो जाता है हमारे यूजर्स के लिए। और हमें आइडिया भी नहीं होता है कि कौन कौन से सीट का एक्सेस हम किस किस एम्प्लॉय को दिया हुआ है। या अगर मैं बात करूं कि मुझे एचआर डिपार्टमेंट का चेक करना है कि एचआर डिपार्टमेंट कौन कौन से सीट पे वर्क कर रहे हैं, तो हमें आइडिया नहीं होता है। तो इन सब का सोल्यूशन मैंने निकाला है। एक ऐसा कोड मैंने कस्टमाइज किया है जिसमें जो भी पर्सन लॉगिन करेंगे उनको जिन जिन सीट पे वर्क करना होता है वो सारा का सारा डेटा एक सिंगल डैशबोर्ड पे देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे यूजर नेम एंटर कर दिया एंड यहाँ पे हम पासवर्ड एंटर करेंगे। अभी ये मेरा डैशबोर्ड लॉगिन हो चुका है। अब संजय जिन जिन सीट में इन्वॉल्व है, जिस भी डिपार्टमेंट की वो सीट रहने वाली है, वो सभी यहाँ पे बटन्स बन के आ जाएंगे। जैसे मैं बात करूं, यहाँ पर एक कैटेगरी बनाई गई है न्यू की, तो यहाँ न्यू पर जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे न्यू कैटेगरी में टोटल यहाँ पे 4 सीट दिए गए हैं, जिनमें से 2 सीट का एक्सेस नहीं है, बाकी 2 सीट का यहाँ पे एडिट एक्सेस प्रोवाइड किया गया है। अगर मैं इस हाइपर लिंक पे अभी क्लिक करूंगा तो ये मेरी सीट डायरेक्ट ओपन हो जाएगी, यानी कि वो डायरेक्ट मेरे, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जस्ट 1 क्लिक पे हमारी सीट ओपन हो गई। तो यहाँ पे हमें हाइपर लिंक मिल जाने वाला है इस तरीके से। और जो भी अलग हमारे कैटेगरीज हैं, डिपार्टमेंट है, उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे बनाया गया है। अगर मैं एडमिन की बात करूं तो जैसे ही मैंने एडमिन पर क्लिक किया तो टोटल इसमें हमारे 5 सीट रहने वाली हैं, जिनमें से 2 सीट का मेरे पास में कोई एक्सेस नहीं है, नो एक्सेस यहाँ पे दिखा रहा है। बाकी बची हुई 3 सीट का हमारे पास में एडिट एक्सेस है। तो जैसे ही हम इस हाइपर लिंक पर क्लिक करेंगे हमारी सीट ओपन हो जाएगी। इसी तरीके से हमारे यहाँ पे मल्टीपल कैटेगरीज बनाई गई हैं। जिस भी कैटेगरीज पर मैं क्लिक करूंगा उससे रिलेटेड मेरा यहाँ पे डेटा देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ में हमें ये पता चल जाता है कि कौन से सीट का हमें एक्सेस दिया गया है, कौन से सीट का हमें एक्सेस नहीं दिया गया है। तो अब इसे हमें कैसे सेटअप करना होता है अपने बैकएंड सीट पे, उस पे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपने गूगल सीट पे आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे एक डेटा वैलिडेशन के नाम से हमने टैब बनाया हुआ है। यहाँ पे हम अपना यूजर एंड पासवर्ड क्रिएट करते हैं और अगर हमें ईमेल आईडी यहाँ पे ऐड करनी है तो जस्ट फॉर रेफरेंस के लिए हम ईमेल आईडी भी यहाँ पे ऐड करके रख सकते हैं। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पर मल्टीपल मैंने यूजर्स डिफाइन कर दिए एंड यहाँ पे हमने पासवर्ड क्रिएट कर दिया अलग अलग पर्सन का। और फिर उसके बाद में अब हम आ जाते हैं अपने डेटा टैब में, जहां पे हमें मैपिंग करनी होती है सभी सीट की। तो यहां पर आप देखेंगे कैटेगरी नेम है सबसे पहले। तो जो भी हमारी कैटेगरी रहने वाली है, चाहे हम उसको डिपार्टमेंट वाइज कर सकते हैं या वर्क के अकॉर्डिंग कर सकते हैं या प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम एक अपना कैटेगरी डिफाइन कर लेंगे। एंड यहाँ पर हम सीट का नाम डिफाइन करते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमें, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, स्टाफ लिस्ट दिखाई दे रहा है एंड जीजी इंटरप्राइजेज आ गया या एजिंग सीट आ गई, तो वो सीट का नाम हमारा यहाँ से पिक कर रहा है। और यहाँ पे प्रोसेस का नाम या सीट का नाम ऐड करने के बाद में हम यहाँ पर अपने सभी जो भी पर्टिकुलर उस सीट का यूआरएल है उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो जो भी हमारे कैटेगरी का एक्सेस रहेगा उन पर्सन को इस तरीके से शो हो जाता है। एंड साथ ही साथ में यहाँ पर जो भी हमारे यूजर्स हैं, जितने भी हमारे यूजर्स यहाँ पे क्रिएट किए गए हैं, सभी यूजर्स के नेम यहाँ पे आ जाते हैं और फिर हम यहाँ पे जस्ट 1 टिक करके अपना एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसा भी मैं बात करूँ, संजय को मैं प्रोडक्शन में फैब्रिकेटर पेमेंट का भी देना चाहता हूँ एक्सेस, तो मैंने यहाँ से टिक कर दिया। एडमिन में डेलीगेशन चेकलिस्ट का भी देना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैंने टिक कर दिया। और प्रोडक्शन में मैं जॉब एक्सपेंसेस का भी जॉब वर्क का भी देना चाहता हूं, तो यहां से मैंने टिक कर दिया। तो इस तरीके से हम यहां पे टिक करके एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। अब एक बार मैं आप सबको दोबारा लॉगिन करके दिखा देता हूं संजय का। अगेन मैंने यहाँ पे यूजर आईडी एंड पासवर्ड एंटर किया है। तो अब आप देखेंगे लेफ्ट साइड में मेरे जो बटन थे, यहाँ पर आप देखेंगे प्रोडक्शन में मेरे टोटल 8 सीट आ चुकी हैं। अब जैसे ही मैंने प्रोडक्शन पे क्लिक किया तो आप देखेंगे प्रोडक्शन से यहाँ पे जिन जिन सीटों का एक्सेस हमें दिया गया है वो सभी यहाँ पे हमें शो कर रहे हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि कितना हमारा सारा डेटा जो है, जिस जिस सीट पे हमें काम करना होता है, वो हमें जस्ट 1 क्लिक से यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। और हम इजिली इसको डायरेक्टली क्लिक करके ओपन भी कर सकते हैं। हमारे लिए कोई चैलेंजेस नहीं रहने वाला है। और आप देख रहे हैं कि जो हम गूगल सीट में गूगल ड्राइव में जाके सर्च करते हैं उसके कंपैरिजन में कितना इजी हो गया है हमारे लिए सारे हमारी सीटों का एक्सेस, उसका लिंक एक मैनेज करना, और हम डायरेक्टली यहां से ओपन करके अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर करना ना भूलिए। और साथ ही साथ में मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि नेक्स्ट मैं किस सिस्टम से रिलेटेड या किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। थैंक यू एवरीवन।